हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा था समझ में आया था। उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर मैं आईपीएससी नेम की बात करूं तो हम लोगों ने एस्टर देख लिया था और फिर और उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने एनहाइड्राइड का भी देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पर ईथर। ईथर का आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, तो हेडिंग बना लेना यहाँ पे। आईपीएससी नेम किसका होना चाहिए बेटा? ईथर का होना चाहिए। ये है आपके पास ईथर, ठीक। और ओ क्या है आप जानते हो, और आर क्या है ये भी आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो कि इसमें कौन क्या है। अब देखो, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे कि आपके पास ईथर क्या है, सॉरी आर क्या है, तो आर यहाँ पर क्या है हमारे पास? इल्काइल है, ठीक है। आर यहाँ पर हमारे पास इल्काइल होता है, जिसको हम लोग CH3 भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ओ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। O2H5 भी हो सकता है। ओ यहाँ पर, फिर उसके बाद ये बेंजीन भी हो सकता है कि नहीं, ये इस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सब क्या है यहाँ पर? आर है। इन सब का हमें आईपीएससी नेम लिखना पड़ेगा। अब देखो, इसमें एक खास बात होती है कि इसका आईपीएससी नाम लिखते समय इसका भी फॉर्मूला होता है बेटा। यहाँ पे प्रीफिक्स होता है, फिर उसके बाद कार्बन की संख्या, ठीक है। कार्बन की संख्या होती है बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पर होता है एन, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है? एन। एन तो मतलब जानते हो ना कि यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स होता है। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाते हैं। अब इसका हमें नामकरण करना होगा, जैसे नाम लिखना होगा। तो अगर मान लो यहाँ पर हमें करना होगा, तो जो हमारे पास ये आर होता है, जैसे ओ आर, ईथर में जो आर है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोक्सी कहा जाता है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी आर ये सब लग रहे हैं, इसमें ऑक्सी जोड़ दिया जाएगा। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा। दो कार्बन के लिए एथ, तो एथॉक्सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बनाओ, बताओ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे बेंजीन की बात करें तो ये क्या हो जाता है? फिनॉक्सी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि बेंजीन कैसा है, तो यहाँ पे फिनॉक्सी ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमें लिखा जाता है कि आर जो आपका होगा ये एल्कोक्सी में ही जुड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो लिख देते हैं, जैसे OCH3 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी। अगर मान लीजिए OC2H5 हो गया, ये आर ही है ना, ये सब आर है यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथ, तो इथॉक्सी हो जाएगा। और यहाँ पे O है और यहाँ पे डायरेक्टली बेटा बेंजीन है ऐसे, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी हो जाएगा। मतलब ऑक्सी यहाँ पे जोड़ देना है, आर जो है वो एल्कोक्सी है, तो यहाँ पर आर जोड़ देना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लूँ आपके पास बेटा, मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो इसका नाम क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे बोला CH3 कर दो, CH2 एंड CH, फिर उसके बाद मैंने बोला CH3 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया OCH3, तो इसका नाम कैसे करोगे? नाम में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है? वहां से इसको कम नंबर मिले, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, तो 1 2 3 4 5 शुरू हो जाएगा। तो दूसरे पोजीशन पे क्या है बेटा? यहाँ पे मिथॉक्सी जुड़ा है ना, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथॉक्सी। 2, देखो ये प्रीफिक्स का मतलब यहीं पे है, जो एल्कोक्सी है ना, एल्कोक्सी बेटा ये यही है प्रीफिक्स, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। 2 मिथॉक्सी, कार्बन कितने हैं? 5, तो हो जाएगा पेंटेन। कार्बन की संख्या फिर एन जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। बात समझ में आ रही है? इसका ये सब नाम होता है। इसके नाम में बहुत सिंपल है, इसका नाम लिखते समय एकदम मतलब कि आप बोल सकते हो एकदम मजा आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा CH3, CH, CH2, CH2 एंड CH3। और यहाँ पे मैंने किया CH2 एंड CH3, ये मैंने लगा दिया। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? काउंटिंग वहां से शुरू करनी है आपको जहां से इसको कम से कम नंबर मिले। बोलो हाँ या ना? इसको कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 3 4 एंड 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 इथॉक्सी, क्योंकि दो कार्बन है, 1 2, तो 2 इथॉक्सी। इथॉक्स कितने कार्बन है? 5, तो यहाँ पे 2 इथॉक्सी पेंटेन। पेंटेन ये इसका नाम हो जाता है। और उम्मीद है कि ये सारे नाम आपको नाम लिखने आ रहा होगा। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, पहले यहाँ तक इसको नोट कर लो।
चलो देखो, अब ये आपके पास बेटा इतने सारे एग्जाम्पल है, अब सबको क्या करना है, आपको नाम लिखना है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे करोगे क्या, देखो अब अगर आपको नाम करना अगर है तो क्या करोगे, ये क्या है बेटा, यहाँ पर सब आर लगा हुआ है ना, ये पूरा आर है, ये भी आपका पूरा आर है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आर में कॉक्सी लगाना है, नंबर की काउंटिंग वहां से शुरू करो जिसको इसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, तो ये कौन लगा है, फिनॉल लगा है, तो इसमें क्या लगाएंगे 2 फिनॉक्सी, ठीक 2 फिनॉक्सी कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्यूटेन। आप कॉपी में अच्छे से नाम लिख लेना। इसका देखो यहाँ पे पहले ही पोजीशन पे क्या लग गया है मिथॉक्सी, और कितने कार्बन है 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी तुम्हें मन करे तो 1 यहाँ पे लिख सकते हो, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन होता है, ये इसके नाम है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका नाम करो, तो तुम्हें काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी, तुम चाहे जहां से शुरू करोगे, ये 3 पर आएगा, ये 4 पर आएगा, और यहाँ शुरू करोगे तो ये 3 पर, ये 4 पर आएगा, ठीक है, बात समझ में पा रहे हो कि नहीं, ये इस प्रकार से होगा। तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, नाम लिखना पड़ेगा। तो कैसे नाम लिखोगे, यहाँ पे जल्दी से बता दो, इसका नाम कैसे लिखोगे, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, इथेन इथॉक्सी, फिर उसके बाद इथॉक्सी, क्यों, क्योंकि ये एम से शुरू होगा और ई से शुरू होगा, तो काउंटिंग शुरू कर दो, तो 1 2 3 4, या फिर यहाँ से शुरू करो 1 2 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3 इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, फिर उसके बाद कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पेंटेन हो गया। अब इसका नामकरण करना होगा तो क्या करोगे, ये मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी, ठीक, ये ओ है, मिथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही, ये जब ओ के साथ जुड़ा होगा तो इसका, अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ तक तुम्हारे आ रहे होंगे, अगर इसका नाम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ये यहाँ तक तुम्हारा आर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथॉक्सी, है ना, इथॉक्सी, और यहाँ पे कौन है 1 2 3, सॉरी 1 2 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा, ये इसका नाम होता है लिखने का। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से ये समझ जाओगे। तुम्हारे पास ऐसे न जाने कितने भी एग्जाम्पल होंगे, तुम उसको कर ले जाओगे कि नहीं, बिल्कुल कर ले जाना। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम होगी तो वो बता देना, अगर मान लो साइंस बुक से तुम पढ़ रहे हो तो साइंस बुक्स में अगर ऐसा क्वेश्चन होंगे तो उसको भी कर लेना। देखो स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें आपको वो सिखाना है बेटा जो बहुत ही सरल आसान तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे हम लोगों ने पहले क्या सीखा था, पहला हमारा काम होता था कि हमारे पास भैया क्या रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, फिर कार्बन की संख्या हो जाएगी, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स तो हम लोग सीखे हैं कि प्राइमरी सफिक्स में तुम्हारा बॉन्डिंग होता है, अगर मान लो सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लगेगा, डबल बॉन्डिंग है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो आइन लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की संख्या बेटा आपको काउंट करने आता ही है। ये पूरा का पूरा क्या था, ओ से पूरा का पूरा ये आपका आर शुरू होता है, और आर को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, प्रीफिक्स कहेंगे, और आर को ही पहले लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर क्या तुम्हारा है, कार्बन की संख्या है, लेकिन वो कितना है वो आपको बताना पड़ेगा। ये था एक सरल तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को तुम कई बार देखो, समझने की कोशिश करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो खुद से ट्राई किया करिए, फिर मैच कराया करिए। ये तरीका होता है बेटा ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक, एरोमेटिक का नाम कैसे होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें हम लोग तो बेटा एरोमेटिक का मतलब जानती ही हो तुम लोग, जहाँ पे सर्कल होगा, रिंग में होगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एरोमा का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारा है एरोमा, ठीक, एरोमा का मतलब होता है स्मेल, और वो भी क्या होती है बेटा, गुड स्मेल, खुशबू, ठीक, एरोमा का मतलब होता है खुशबू। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूँ तो जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन से तुम्हारा स्मेल निकलता है, ठीक, अगर आप केक वगैरह खरीदते हो तो वेनिला एसेंस होता है ना, उसमें क्या होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड होता है, क्या होता है वहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। अगर आप यही हायर क्लास में होते हो तो, अगर 12th में होते हो तो आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पे क्या होता है। तो हम लोग जितना भी बेंजल्डिहाइड होता है उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, खुशबू में, मतलब हम लोग परफ्यूम में यूज कर सकते हैं, जितने भी फूड एसेंस होते हैं उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे वेनिला एसेंस हो गया, इन सब में ये सब क्या होता है बेटा,
एरोमेटिक कंपाउंड यूज किया जाता है, खास तौर पे बेंजीन की अगर हम लोग बात करें तो। अब देखो आपके पास यहाँ पर इन सबको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं बेटा इसको, तो ये आपके पास कौन है? अगर मैं आपको बोलूं कि ये कौन है, तो आप सिंपल सी बात है बोलोगे कि ये तो मैम बेंजीन है। ये कौन है बेटा आपके पास? बोलोगे ये तो बेंजीन है। अगर बेटा मैं यहीं पर इसको बोल दूं इस प्रकार से, अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं, तो अब क्या बोलोगे? तब इसका नाम बदल गया है, ये बेंजीन बेंजीन नहीं रहा, अब ये हो गया फिनॉल। अब ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे फिनॉल हो गया। अब यहीं पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इसके यहाँ पर NH2 लगा दूं, NH2, तो इसको हम लोग कहते हैं एनेलीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एनेलीन कहते हैं। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लो बेटा मैंने यहाँ पर OCH3 लगा दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं एनिसॉल। क्या कहते हैं बेटा? एनिसॉल कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इन सबको देखो याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया CH3, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? टाइलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग टाइलुइन कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं लगा दूं ऐसे बेंजीन, और यहाँ पर मैंने कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये होता है स्टाइरीन। ये क्या होता है बेटा? यहाँ पर स्टाइरीन होता है। समझ में आ रही बातें? ये आपको याद रखना होगा। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? यहाँ पर सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड है। इन सब का नाम याद रखना होगा। ये सब नाम क्या है? इनके कॉमन नेम है, तो याद रखिएगा, ठीक है? याद रखना, इन सब का नाम क्या होगा बेटा? आपको याद रखना पड़ेगा। तो बनाओगे कैसे? देखो इसके लिए इनका दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पहले ये केस हो गया, अगर मैं बेटा यहाँ पे दूसरे केस की बात करूं, तो दूसरा केस हमारे पास होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? बेंजीन, और इसकी खोपड़ी पे कर दिया CHO। ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। कंफर्म हो? इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर लगा दूं इसकी खोपड़ी पे, ध्यान से सुनना सभी चीजों को, अगर मैं यहाँ पे कर दूं COOH, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा बेटा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कार्बोक्सिलिक में OH जोड़ते हैं ना, तो ये बेंजोइक हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहीं पे, अब अगर मैं यहीं पे बेंजीन लिख दूं, और बेटा बेंजीन पे CONH2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेंजामाइड। ये क्या हो जाएगा बेटा? बेंजामाइड हो जाएगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि मैं यहीं पे बेंजीन पे यहाँ लगा दूं COCl, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजोयल। ये हो जाएगा बेटा बेंजोयल, बेंजोयल एनहाइड्रेट, है ना, सॉरी क्लोराइड, क्योंकि Cl है ना, तो क्लोराइड, ठीक? ये क्लोराइड है। इसमें मैंने क्या किया है? अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बेंजीन लगाकर सबका सफिक्स कर दिया है। यहाँ पर बेटा मैंने बेंजल लगा के या फिर बेंज लगा के, ठीक है, तुम कोई भी बोल सकते हो, मैंने बेंजीन लगा के देखो सबका सफिक्स यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक? मैंने बेंजल लगा के सबका सफिक्स जोड़ दिया है। एनहाइड्राइड को ऑयल क्लोराइड कहते थे, ऑयल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या होता है? एमीन है तो एमाइड हो गया, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है तो ये ओइक मैंने लगा दिया, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का मैंने एल्डिहाइड लगा दिया। ये इसका नाम होता है, ठीक है? अगर आपसे कोई भी बोले तो आप ऐसा कर, इसको याद रखना पड़ेगा, बट इसको नहीं याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद से इसको कर सकते हो। कंफर्म हो कि नहीं? तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप बोल सकते हो बेटा कि यहाँ पे बेंज लगाकर, देखो सब में बेंच लगाए हैं ना, बेंच यहाँ पे बेंच, यहाँ पे बेंच, यहाँ पे बेंच, तो आप बोल लिख सकते हो कि बेंच लगाकर सफिक्स लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे लिख लेना, बेंच लगाकर, बेंच लगाकर, लगाकर सफिक्स, सफिक्स लगाते हैं, ठीक? यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है सबका हम लोग सफिक्स लगा देते हैं। इतना नोट करो बेटा, फिर इसके आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो तीसरा था, पहले वाले को याद रखना है, दूसरे और तीसरे को सीख जाना है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे बेंजीन बना दूं, देखना ध्यान से, मैं बेंजीन बना के यहाँ पे OH लिख दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? या फिर आप Cl भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे ये तो जनरली फिनॉल है, ये तो जनरली क्या है बेटा, यहाँ पर फिनॉल है। ठीक, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे दूसरा लगा दूं, अभी समझो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे दूसरा लगा दूं, यहाँ पे मैंने CN लगा दिया। ठीक, CN के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे CN के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, साइनो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइनो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइनो बेंजीन। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बेंजीन और Cl लगा दूं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन होगा कि नहीं, इसका नाम क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया बेंजीन और यहाँ पे मैं लगा दूं NO2, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। मैंने इसमें क्या किया, सबका सफिक्स लगाया, देखो सॉरी ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, याद रख लो इन सबका प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने लिखवाया था। सबको प्रीफिक्स लगा के फिर उसमें हमने क्या जोड़ दिया, तो यहाँ पे लिख लेना प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स लगाकर बेंजीन लिख देना। ठीक, ये तुम्हारा होता है, प्रीफिक्स लगाकर उसमें बेंजीन लिख दो। ये दो तरीका होता है। पहला वाला तरीका मैंने बताया जिसको आपको पूरा टोटली याद करना पड़ेगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये बोलूं कि बेटा ये तुम नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, नहीं, उसको याद रखना पड़ेगा। दूसरे वाले में क्या करना था, हम लोगों को बेंज लगा के उसका सफिक्स लगा देना है। तीसरा वाला रूल ये कहता है कि भैया तुम क्या करो, उसका साइनो लगा दो, सॉरी उसका प्रीफिक्स लगाकर उसमें बेंजीन जोड़ दो, ये बात याद रखो। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बोलूं, जैसे चलो मैं तुम्हारे पास अदर भी एग्जाम्पल ले लो। अब मैं तुम्हारे पास अदर एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया OH। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया OH, तो इसको तुम सिंपली से बोलोगे कि मैम ये तो फिनॉल है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे तो ये फिनॉल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे तुमको लिख दूं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो तुम क्या बोलोगे, यही बोलोगे कि ये तो क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि चलो इसमें दो आ गए, OH भी आ गया और यहाँ पे NO भी आ गया, तब क्या करोगे, तब देखना ध्यान से। अगर मैं बोलूं बेटा तो ये दोनों, ये जो आए हैं ये क्या इन्हीं से मिलके नहीं बना है, नाइट्रो भी है फिनॉल भी है, तो क्या करोगे, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम लिखने का तरीका बस आपके पास यही हो जाएगा, या फिर तुम चाहो तो इसको यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम लिखने का क्या तरीका होता है, मैं किसको प्रायोरिटी दूं, फिनॉल को दूं कि नाइट्रो को दो, ऐसा क्या करें हम लोग। तो बेटा मैं इसको सिखा रही हूँ, तो हम लोग देखो पहले यहाँ पर हाइड्रोक्सी OH को तुम क्या कहोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, फिर इसके बाद इसको दोगे। अगर नहीं याद है तो मैं प्रायोरिटी सीरीज भी यहाँ पे लिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो इसका नाम हो जाएगा क्या बताओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रो। ठीक है, 2 नाइट्रो, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्स फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल क्यों, क्योंकि ये फिनॉल है ना, ये पूरा का पूरा फिनॉल है, तो ये फिनॉल हो जाएगा, तो नाइट्रो फिनॉल होता है। यहाँ तक नोट करो, फिर इसके आगे और अच्छे समझाते हैं इसको। चलो देखो सीरीज में हम लोगों को कौन कौन सी सीरीज याद रखना पड़ता है। प्राथमिकता क्रम की मैं बात करूं तो यहाँ पे SO3OH सबसे ऊपर रहेगा, मतलब इसको प्रायोरिटी देनी है। फिर उसके बाद COOH को देना है, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर CONH2 को देना है। ठीक, फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो COCl, फिर यहाँ पर बेटा CN को देना है, फिर उसके बाद CHO को देना है, फिर उसके बाद COCH3 को देना है, फिर यहाँ पर OH को देना है, मतलब ये हाइड्रोक्सी को देना है, फिर उसके बाद किसको देना है, यहाँ पे NH2 को देना है। ठीक, NH2 को देना है, फिर यहाँ पर NO2 को, फिर उसके बाद OR को देना है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि कौन कौन सब है, सबका मैंने नाम तो लिखवाया ही होगा। ठीक है, ये सब होते हैं, सब सपोनिक एसिड होते हैं। अब ये प्राथमिकता क्रम है, क्या है, प्राथमिकता क्रम, ये याद रखिएगा। जब भी किसी बेंजीन में आ जाएगा ऐसे तो प्रायोरिटी किसको देना है ये याद रखेंगे तो आपको दे ले जाओगे। जैसे अभी हमारे पास क्या था यहाँ पर, ठीक, ये इस प्रकार से थे हमारे पास, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी दे रहे थे, देखो प्रायोरिटी क्यों, क्योंकि OH यहाँ पर है तो इसको प्राथमिकता ज्यादा दोगे, N2O का पहले नहीं दोगे, तो इसको जब प्राथमिकता दोगे बेटा तो ये कैसा दिख रहा है, फिनॉल जैसा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाता था, फिनॉल हो जाएगा, फिर इसका काउंटिंग शुरू कर दो।
यहाँ से 1 2 दूसरे पे कौन आ रहा है, नाइट्रो, तो नाइट्रो लिख दे रहे थे नाम में, कंफर्म हो। अगर मैं यहीं पे नेक्स्ट की बात कर लूँ, चलो अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ तुमको, तो तुम क्या करोगे, अगर हमारे पास यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पर OH है और यहाँ पे COOH है, अब मैं बोलूँ कि तुम किसको प्रायोरिटी दोगे, तुम किसको दोगे, OH CHO को दोगे, क्यों, क्योंकि ये तो नीचे है, प्राथमिकता सीरीज में ये ऊपर है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से देखने को लगेगा, तो ये कैसा लगेगा, बोलो जल्दी से, ये कैसा लगेगा, यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड है ना, अभी तक तो हम लोग जान रहे थे, तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया बेंजोइक एसिड, अभी पिछले में हम लोग सीखे थे ना कि बेंजोइक एसिड ये पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे तुम काउंटिंग शुरू कर दो, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3, तीसरे पे कौन लगा, हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आना चाहिए बेटा, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत आसान तरीके से, अगर ये आपको याद रहेगा तो इसमें आपको कहीं से कुछ भी देगा, आपको नाम लिख लोगे। पहले प्राथमिकता सीरीज में देखो कि जो आपका प्राथमिकता क्रम है, मतलब आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, प्रायोरिटी में देखोगे, फिर उसके बाद उसमें ऐसे बना दो तुम अपने तरीके से, देखो तो वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये कार्बोक्सिलिक दिखाई दे रहा था ना, बेंजोइक एसिड, ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया इस प्रकार से। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं, नोट करिए इसको। चलिए देखिए बेटा, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अब इन सबका हम लोगों को नाम लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी सीरीज की बात करें, तो OH आता है इसमें, इसमें Cl से पहले OH आएगा, तो OH को जब प्रायोरिटी दोगे बेटा, इसके Cl हटा दो, जब Cl को तुम हटा दोगे तो कैसा दिखेगा, फिनॉल की तरह दिखेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनॉल, चलो फिनॉल लिख दिया। काउंटिंग शुरू करो, यहीं से काउंटिंग शुरू करोगे, तो 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, दूसरे और चौथे पर क्या आ जा रहा है, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, 2,4 डाई क्लोरो फिनॉल हो जाएगा, कंफर्म हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पर प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, यहाँ पे एलिहाइड को, क्यों, क्योंकि ये तो पहले आता है, ये कम आता है, सबसे ऊपर कौन आता है, एलिहाइड आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजल लिहाइड होगा ना, इसका जब हम लोग नाम लिखोगे, तो ये नाम में क्या हो जाएगा, पहले बेंजल लिहाइड आएगा, ये तो बात पता है। अब काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो रहा है बेटा, 2 और 3 पे, दूसरे पे कौन आ रहा है, नाइट्रो, और यहाँ पे तीसरे पे कौन आ रहा है, हाइड्रो, तो देखो दूसरे पर नाइट्रो आ रहा है, तीसरे पर हाइड्रो, तो बेटा ये N पहले आता है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रो H पहले आता है कि N पहले आता है, तो आप बोलोगे H आता है, तो H का नाम पहले, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो बेंजल लिहाइड, क्या हो जाएगा बेटा, बेंजल लिहाइड, क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसको हटा रहे हैं, तो प्रायोरिटी बेंजल लिहाइड वाली आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजल लिहाइड, फिर बेंजल लिहाइड। अब यहाँ पर प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, इसको देंगे, किसको देंगे, जल्दी से बताओ, सीरीज लिखे हो ना, तो किसको हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप बोलोगे कि प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग यहाँ पर किसको देंगे, COCl को, तो इसमें क्या होता था, बेंजोइल एसिड होता था ना, या फिर क्लोराइड कह सकते हो, तो हम लोग अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, तो 1 2 3, तो 3 मिथॉक्सी हो जाएगा, 3 मिथॉक्सी हो, सॉरी 3 मिथाइल होगा ना, सॉरी 3 मिथाइल हो जाएगा, फिर ये कौन होता है बेटा, यहाँ पर बेंजोइल, प्रायोरिटी जिसको हम लोग देते हैं उसी का नाम रखते हैं, तो बेंजोइल क्लोराइड, क्यों, क्योंकि Cl लगा है इसलिए क्लोराइड, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इसको, Cl को जब हटाओगे तो ये कैसा दिख रहा है, बेंजामाइड की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो बेंजामाइड, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बेंजामाइड हो जाएगा, इस प्रकार से नाम। अब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक को, फिर OH को, फिर इसके बाद NH2 को, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड तो होगा। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दो तुम, जब तुम काउंटिंग शुरू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो यहाँ पर तो तुम जानते हो, लेकिन ये शुरू कैसे होगा, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, सॉरी चलो इसको हम उल्टा कर देते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि जब हम लोगों को हाइड्रोजन से शुरू करना है, तो इसका ऐसे कर दो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 पर आएगा, कंफर्म है, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी
फिर उसके बाद कौन होगा बेटा यहाँ पे 6, यहाँ पे NH2 का क्या होता है, नाइट्रो हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 6 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड होगा। 6 नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोटीएल्डिहाइड को दोगे तो ये बेंजल्डिहाइड होगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा बेटा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। प्रोएटी देने आपको आना चाहिए, देख लेना कि कोई कौन किस में आ रहा है, ठीक। यहाँ तक, अब यहाँ तक के बेटा एरोमेटिक वाले जितने भी थे आपके आईपीएससी नेम खत्म हो चुके हैं। आप बोल सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ आईपीएससी नेम आपको खत्म हो चुका है। अब आपको जो भी मिलेगा थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो जितना ये हो सका था मैंने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को फिर से देखो, समझो, और उसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक इसको नोट करो जल्दी से। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आइसोमर, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समवयता, ठीक। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लास 12th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमर का मतलब जानते हो, समान, ठीक है, एक जैसा, सेम आप बोल सकते हो, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हमारी बॉडी हो चाहे आपकी बॉडी हो किसी अदर की बॉडी हो, अगर मैं उसमें बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो सब में समान है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सबके पास जो बायोमोलिक्यूल्स है सब में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स है, ठीक, न्यूक्लिक है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, सबके पास होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या मेरी बॉडी स्ट्रक्चर, क्या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसी है, बिल्कुल नहीं। मेरा जो फेस है वो आपकी तरह मैच नहीं करता, आपका जो फेस है वो मेरी तरह मैच नहीं करना, मेरा जो बिहेवियर है, जो मैनर्स है, जो माइंड सेट है, वो आपके माइंडसेट से बिल्कुल मैच नहीं करेगा, सबका अलग अलग होगा। तो इसी प्रकार को हम लोग कहते हैं आइसोमर। आइसोमर का मतलब ये होता है कि समान अणुओं से तो मिलके बना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो यौगिक होंगे उनके अणु सूत्र तो समान होंगे, लेकिन उसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग होगा, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी। ये होते हैं आइसोमर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहला क्या समझना है, हमारी बॉडी हो या आपकी बॉडी हो, ठीक है, हमारी बॉडी में भी बेटा कार्बोहाइड्रेट होगा, आपके में होगा, प्रोटीन मेरे में होगा, प्रोटीन आप में भी होगा, सब में ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं देखने में बिल्कुल आपसे अलग हूँ, आप देखने में मुझसे भी बिल्कुल अलग हो, मेरा जो माइंडसेट है, जो मेरा बिहेवियर है, मेरा जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, आपका जो बोलने का तरीका है, जो बिहेवियर होगा, जो माइंडसेट होगा वो बिल्कुल अलग है कि नहीं। तो यही चीज बोला जाता है कि दो ये लोग एक ही अणु से मिलके बने हैं, लेकिन दोनों का कैरेक्टर मैच नहीं करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला जाएगा कि जब दो या दो से अधिक जो यौगिक होंगे उनके अणु सूत्र तो समान होंगे, लेकिन उसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा बेटा, भिन्न भिन्न होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन में क्या लिखोगे, लिखोगे दो या अधिक दो या अधिक ऐसे यौगिक यौगिक जिसका जिसका अणु सूत्र समान समान होता है या समान हो, लेकिन लेकिन भौतिक एवं रासायनिक रासायनिक गुण असमान होते हैं, ठीक है, असमान होते हैं, उसे असमान होते हैं समवयवी कहलाते हैं, ठीक है, समवयवी कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर मैं बेटा इसके टाइप की बात करूं तो आइसोमर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है संरचनात्मक, यहाँ पे संरचनात्मक
ठीक, समावयवता जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक होता है त्रिविम, एक होता है बेटा यहाँ पे त्रिविम होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग और डेप्थ में चीजों को पढ़ेंगे। इसमें 3-4 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, सबको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये चीज तुम बेटा यहाँ पे अच्छे से सीख ले रहे हो, क्लास 12th में तुमको बहुत आसान होगा, क्योंकि क्लास 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो 6 मार्क्स 7 मार्क्स कंटेन करता है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो आप इसको यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।